कुलदीप बिश्नोई का तंज सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर तंज कसते हुए क्या लिखा है वो बता दें। निकाय चुनाव पर उन्होंने तंज कसा है। कुलदीप बिश्नोई ने क्या कहा है बता दें आपको। फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हुए, कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की कह रहे हैं कि फ्री हैंड के जो रुझान हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं और ये ट्वीट उनका सामने आ गया है। आपको दिखा दें, ये ट्वीट कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया है। तंज उन्होंने कसा है। क्या लिख रहे हैं? सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए। हे प्रभु, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हुए, ना राज्यसभा जीत पाए और अब ये मैं तो पहले ही कहता था कि दुकान में माल को नहीं। तो देखिए कह रहे हैं फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए हैं। तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर भी, कह रहे हैं ना राज्यसभा जीत पाए और अब ये मैं तो पहले ही कहता था कि दुकान में माल कोनी, दुकान में माल नहीं है। और ये जो फ्री हैंड लड़ा जा रहा था उसके भी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। लिख रहे हैं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए। हे प्रभु, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। अब देखिए समझने वाले समझ गए हैं किस और वो इशारा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर भी उन्होंने करारा तंज यहां पर कस दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, ऐसे में कुलदीप बिश्नोई का ये जो ट्वीट सामने आ गए हैं, फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए, ऐसा लिखते हुए उन्होंने तंज कस दिया है। कुलदीप कालीरमन। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई ने तंज कसा है कांग्रेस पे। कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। उनकी तरफ से कहा गया है सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए। हे प्रभु, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए, न राज्यसभा जीत पाए और न अब ये मैं तो पहले ही कहता था कि दुकान में माल कोनी। दुकान में माल कोनी का मतलब है दुकान में माल नहीं है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से रुझान आ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, जो रुझान आए हैं, तो उसको लेकर कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट जारी किया है और उस ट्वीट में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस को फ्री हैंड देने की जो बात कही जाती थी उस पर निशाना साधते हुए कहीं ना कहीं तंज कसने का काम किया है। जी। और अब जिस तरह से कहा जा सकता है रवि, नाराजगी खुलकर सामने आई है कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई की, उसके बाद वो खुलकर अपनी नाराजगी को ट्विटर के माध्यम से भी जाहिर कर रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं एक के बाद एक उनके जिस तरह से ट्वीट हर मौके पर सामने आने लगे हैं। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की ट्वीट की, तो लगातार ट्वीट करते हुए आए हैं। जब से ही कांग्रेस ने अपना जो है अध्यक्ष बदला है, कांग्रेस को ने नया अध्यक्ष सुदेवान को बनाया, उसके बाद से लगातार वो एक बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए। लगातार उन्होंने ट्वीट जारी किए, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने ट्वीट जारी किया। लगातार शायराना अंदाज में वो ट्वीट करते रहे सृष्टि। और अब ये एक बड़ा ट्वीट जिन्होंने बिल्कुल सीधा निशाना जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर साधा है, फ्री हैंड देने के रुझान आने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो फूट थी जो है उसका नतीजा था कि राज्यसभा चुनाव जो है वो हारे और उसके बाद जब कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से निष्कासित किया, तमाम पदों से मुक्त किया, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का आज नगर निकाय के चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है उसको देखते हुए कुलदीप बिश्नोई ने सीधा तंज जो है कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे किया है। और रवि, आपने भी लगातार नजर बनाई हुई है, अभी जिस तरह से मतगणना हो रही है, कुछ कुछ जगहों पर नतीजे भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं बढ़त बनाई है, लेकिन निर्दलियों की भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी नजर आ रही है। इसको किस तरह से समझा जाए? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए बीजेपी ने काफी अच्छी जो बढ़त है वो बनाई। हालांकि निर्दलियों की अगर बात की जाए, निर्दलीय भी काफी मात्रा में जीतकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई जगह पर जो बीजेपी की जो नीतियां थी, जो सरकारी योजनाएं थी, वो इम्प्लीमेंट जो है वो सरकार अच्छे से कर पाई, बीजेपी अच्छे से कर पाई। उन लोगों तक, जन जन तक जो है अपनी आवाज, अपनी जो नीतियां हैं वो पहुंचा पाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं निर्दलीय जो अपनी पार्टियों से नाराज चल रहे थे, खासकर मैं बीजेपी की बात करूंगा, बीजेपी भी काफी निर्दलीय ऐसे हैं जो टिकट ना मिलने की वजह से नाराज हुए थे, और लेकिन कहीं ना कहीं जीत के बाद वो बीजेपी में दोबारा से आने का प्रयास करेंगे। और बात यहाँ तक की जा रही है कि तमाम जो लोग हैं, मैक्सिमम जो निर्दलीय जीत के आने वाले जो लोग हैं, वो बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुमत जो है इन निकाय चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है।
कुल मिलाकर बात की जाए, रवि, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भले ही खुलकर तो किया नहीं, लेकिन अब जिस तरह से निर्दलीय की जीत आ रही है सामने, तो कांग्रेस बार बार अब ये जरूर कहती नजर आ रही है कि हम समर्थन कर रहे थे, उसी का नतीजा है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात की, पहले गठबंधन से अलग लड़ने की बात की, फिर दोनों जो दल हैं बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में साथ आए। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात की, एनएलडी ने भी चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ा। तो तमाम जो पार्टियां थी उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ा। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में भी दो पार्ट यानी गुटबाजी इस इलेक्शन को सिंबल पर लड़ने को भी देखने को मिली। कहीं ना कहीं किरण चौधरी ने सवाल उठाए, क्योंकि अच्छा मौका है, सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा जो चेयरमैन है अगर वो कांग्रेस की तरफ से जीत के आते, कहीं ना कहीं जितने भी उम्मीदवार जीत कर कांग्रेस के आते तो वो उनके अपने उम्मीदवार कहलाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बैकफुट पर वो गए हैं, चुनाव सिंबल पर ना लड़ने का फैसला किया, तो कहीं ना कहीं अब अपनी जो चीजें हैं, अपना जो पॉजिटिव पॉइंट है वो दिखाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है कि हमारे जो भी निर्दलीय हैं वो हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी कांग्रेस है ये शो कराना चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो वो उम्मीदवार थे जिनको हम समर्थन दे रहे थे, या जो वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ की है या फिर बीजेपी से नाराज जो थे, वो उम्मीदवार है। और कहीं ना कहीं सरकार की इम्प्लीमेंटेशन है योजनाओं की वो सही नहीं हो पाई, ये जो दावा है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने बहुत अच्छा इलेक्शन जो है वो लड़ा है, अपनी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन कई जगह वो विफल भी रहे और कुछ एक रुझान और कुछ एक नतीजे आने बाकी हैं। अगले 1 से 1.5 घंटे में पूरी स्थिति साफ हो जाएगी पिछले, और उसके बाद पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में कितनी जो सीटें हैं, कितनी चेयरमैन के जो पद हैं वो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रुझान आए हैं वो बीजेपी को लिए संतुष्टि भरे जरूर कह सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, कुलदीप बिश्नोई का ये ट्वीट जरूर सामने आ गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तंज कसते नजर आए हैं, तो इसका जवाब केसी भाटिया जी से ले लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी, केसी भाटिया जी फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हो गए हैं। मैं तो पहले ही कहता था दुकान में माल कोनी। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। कुलदीप बिश्नोई जी की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो जुमले वाली बातें कर रहे हैं, ये जो तंज कसने वाली बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये बीजेपी के ही वो आज की डेट में नेता हैं, कि बीजेपी को इन्होंने सपोर्ट किया और पहले बीजेपी के नेताओं को, सभी नेताओं को मिलकर इंश्योर कर दिया कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं। ये पहले भी बीजेपी के साथ चले गए थे। ये लोगों के अपने जिन लोगों ने कांग्रेस के वोटों ने इनको वोट दिया, इनको एमएलए बनाया, इनको एमपी बनाया, उनका सम्मान ना करते हुए ये माल देखते हैं। ये आज की डेट में इनकी असेसमेंट के हिसाब से कांग्रेस की दुकान पे माल नहीं है, इसलिए छोड़ के गए। उससे पहले जब कांग्रेस की दुकान में माल था, ये बीजेपी छोड़ के इधर आ गए थे। अपनी एक इन्होंने पार्टी बनाई हुई थी हरियाणा, जो इन्होंने पार्टी अपनी छोड़कर ये आ गए थे। अब आज की डेट में इनको बीजेपी में माल नजर आ रहा था, छोड़ के उधर चले गए। कल को कांग्रेस, हम इसलिए ज्यादा इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल को अगर कांग्रेस की दुकान पे माल इनको नजर आएगा तो फिर दोबारा ये आ जाएंगे। और जहां तक बात है, लेकिन केसी भाटिया जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, माल से उनका जिक्र वो पैसों वाले माल पर नहीं था, लेकिन हाँ पार्टी के क्या कार्यकर्ता हैं, किस तरह के उम्मीदवार